लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब शुरुआत करते हैं आगे। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो आप लोगों को फॉर्मेट याद है? मैंने बनाया कहा है शो शेयर कैपिटल इन द बुक्स। तो हाफ पार्ट में आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अतिशयोक्ति लिमिटेड करके कोई कंपनी है, बुक्स ऑफ अतिशयोक्ति लिमिटेड। इसमें आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। बच्चे अगर आज की डेट में भी पीछे वाले पन्ने पलट के देख रहे हैं खत्म हो गई तो रेडी रहे ना पहले से। 10 मिनट का टाइम मिला था बीच में ब्रेक का। तो मुझे नहीं पता था वो खत्म हो गई। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च की जो भी होगी वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 31 मार्च, डैश कर दीजिएगा, जो भी हैशटैग डाल दीजिए दो। अब है इस बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आज की डेट में तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर कम से कम फॉर्मेट तो आपको याद रहना चाहिए। हाफ एंड हाफ में करना है, पक्का आ जाएगा। चलो, बढ़िया। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट वन शेयर कैपिटल, ये आपको शो करना है। अब शो करने में कैसे शो करेंगे, इधर आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स और उसमें आप लिख देंगे शेयर कैपिटल। अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी was registered with an authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh equity share of 10 rupees. Payable 3 on application, 6 on allotment, 1 रुपए का प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल डाल देते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच। ठीक है, इस वैल्यू का आप बाहर लिख लीजिए 20 लाख और इसके नीचे लाइन डाल दीजिए। The company offered 80,000 shares for public to subscription. All the money has been duly called. 80,000 शेयर जो है वो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए दिए, सारा पैसा मांग लिया गया। रिसीव्ड, कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर। 5,000 शेयर का अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। शेयर्स हेल्ड बाई मनीष। कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाई अशोक। देखो 5,000 शेयर जो किसके थे, 5,000 शेयर थे मनीष के, उसके ऊपर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। और अशोक के 4,000 शेयर्स थे, उसके ऊपर कॉल का पैसा नहीं मिला। मनीष शेयर वर फॉरफिटेड, मनीष के शेयर जो है वो उठा लिए गए, जिनमें से 3,000 शेयर रीइश्यू कर दिए गए 9 रुपए ईच की रेट पे। 9 रुपए ईच की रेट पे फुल्ली पेड अप करके आपने रीइश्यू कर दिया। अब आया साहब, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब नीचे लिखें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो सब्सक्राइब भी है और फुल्ली पेड अप भी है, जो सब्सक्राइब भी है और फुल्ली पेड अप भी है। कितने शेयर जो हैं वो कंपनी ने एग्जैक्टली यहां पे इश्यू कर रखे हैं, चेक कीजिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 80,000 शेयर इश्यू किए गए थे, उसमें से 5,000 शेयर और 4,000 शेयर वापस मंगा लिए गए थे और 3,000 शेयर जो है वो वापस से लॉन्च कर दिए गए थे। कितना आया, 74,000 शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड अप कैपिटल में, फुल्ली पेड अप कैटेगरी में आएंगे। 74,000 शेयर्स, 74,000 शेयर ऑफ रुपी 10 ईच, 7,40,000, ये फुल्ली पेड अप है।
5 अलॉटमेंट के नहीं मिले और कॉल मनी के नहीं। 5 अलॉटमेंट के नहीं मिले, 5000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों के नहीं मिले, और 4000 शेयर पे कॉल मनी नहीं मिला। टोटल 80 हमने पब्लिक सब्सक्रिप्शन पब्लिक को दिए थे, जिसमें से 74,000 शेयर के पैसे मिले। अरे पूरे मिले। पूरे मिले 74,000 शेयर के पैसे अपने को पूरे मिले। मिल गए। ठीक है, ये अपनी आएगी, शेयर के पैसे पूरे मिल गए मतलब ये आएगी आपकी फुल्ली पेड कैपिटल। अब बारी आती है 6000। अब बारी आती है शेयर फोर फीचर का बैलेंस कितना है। शेयर फोर, अच्छा इसमें लिखते हैं अपन सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स कौन से थे? किसके शेयर अभी तक फोरफिट नहीं किए गए? मनीष के शेयर तो फोरफिट कर लिए गए थे, लेकिन आलोक के शेयर फोरफिट नहीं हुए। तो कौन, कितने शेयर्स थे वो? 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 40,000। इसमें से माइनस करो आप, इसमें से आपको माइनस करना है कॉल्स इन अरियर। कितना होगा कॉल्स इन अरियर? आप कैपिटल के अरियर की अगर बात करें तो आलोक ने कौन सा पैसा नहीं दिया था? कॉल मनी। आलोक ने कॉल मनी नहीं दिया था। कॉल मनी कितना बनता है? कॉल मनी बनता है, देखो 1 रुपए का प्रीमियम था तो 5 रुपए ही हो गया, 2 रुपए का कॉल मनी बनता है। तो कॉल इन अरियर कितना हुआ? 4000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, तो ये अमाउंट बन गया आपका 8000। ये आपका है अरियर अमाउंट। तो मिल गए कितने? 32,000। अब लास्ट काम यहां पे हमको करना है, शेयर फोर फीचर का बैलेंस कितना है। शेयर फोर फीचर का बैलेंस कितना है? किसके शेयर उठाए गए? मनीष के शेयर उठाए गए। मनीष के शेयर जो उठाए गए उन पे कितने रुपए मिल गए थे? मनीष के शेयर जो उठाए गए उन पे रुपए कितने मिल गए थे? 3, क्योंकि अलॉटमेंट के तो मनीष के शेयर पे 8 रुपए मिल गए थे। उसने देखो मनीष, अच्छा मनीष के शेयर, शेयर फॉरफिट, हाँ मनीष के जो शेयर उठाए गए थे, फॉरफिट किए गए थे, उसने केवल एप्लीकेशन के पैसे दिए थे। कितने रुपए आए थे उसके पास? 3। उनमें से कितने शेयर रीइश्यू कर दिए गए थे? 3 तो 5000 शेयर में से 3000 शेयर रीइश्यू कर दिए गए थे। अभी भी कितने शेयर्स बाकी हैं? तो 2000 शेयर का 2000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से अभी भी आपका शेयर फॉरफीचर जो है वो पड़ा है। सही बोला ना, 3 रुपए 2000 शेयर पे एप्लीकेशन। अलॉटमेंट और कॉल मनी के तो उसको मिले ही नहीं, वो एंट्री अलॉटमेंट और कॉल मनी के उसको नहीं मिले। जी बिल्कुल। क्लियर है सर? इसकी कर दो टोटल। 778। ये 778 आपका आ जाएगा यहाँ। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़े आगे। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं एक बार ट्राई, वापस से दिमाग लगाना है तो थोड़ा सा फटाफट करें इस बार। क्या करना है? डिसोल्यूशन पे एंट्रीज बनानी, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन पे एंट्री बनानी है। All partners are agreed that the process of realization at the time of dissolution will be accompanied by son. सारा काम कौन देखेगा? सन देखेगा, जिसके लिए सन को कितना पेमेंट दिया जाएगा? For which he will be paid 10,000 along with the amount of expenses amounting to 2%. 10,000 रुपए स्ट्रेट और 2%
ऑफ टोटल वैल्यू रियलाइज, जितना भी वैल्यू रियलाइजेशन होगा उसका 2% उसको और दिया जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी रियलाइज हुई? सम असेट्स वर सोल्ड फॉर कैश, कैश में तो बिकी 12 लाख की और सेटलमेंट करवाया गया 3 लाख का, तो टोटल, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना माना जाएगा? तो ए एंट्री में बात करते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इक्वल टू 15 लाख का 2%, 30,000। 12 लाख रुपए तो कैश में सेटलमेंट हुआ, 3 लाख रुपए का सेटलमेंट हुआ आपका क्रेडिटर्स के थ्रू, टोटल 15 लाख था, उसका 30,000। फिर दूसरी चीज जो आती है आपके पास में वो है 10,000 रुपए एज रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन टू सन इक्वल टू 10,000, ये हो गया आपका रेम्यूनरेशन। डन है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री बना लो, एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स अकाउंट, टोटल मिला के 40,000। एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन हो गया, कैसे आपने कैलकुलेट किया तो काम हो गया। बीइंग रेम्यूनरेशन अलाउड टू सन, इसमें रेम्यूनरेशन वर्ड का यूज नहीं किया कहाँ? उसमें। रेम्यूनरेशन मतलब जो भी आप देते हैं हाँ। एज पार्टनर को, तो उसको रेम्यूनरेशन का ही नाम बुलाता है, कमीशन, सैलरी, कुछ और, उसको आप रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं सबको मिला के। रेम्यूनरेशन मतलब कुछ भी जो भी आप पे कर, उस सबको रेम्यूनरेशन का नाम दिया जा सकता है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझाना। All partners agreed that the process of realization at the time of dissolution will be accompanied by son. Process कौन कंप्लीट करेगा? For which he will be paid 10,000. उसके लिए उसको कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए, along with, और इसके साथ और क्या? Along with the amount of expenses, खर्चों के साथ में। खर्चे कितने होंगे? Which amounted to 2% of total value realized. जो टोटल वैल्यू रियलाइज हुई है उसके 2% के बराबर खर्चे माने जाएंगे। अब सम असेट्स वर सोल्ड फॉर कैश, कैश के अंदर कुछ असेट को बेचा गया जिसकी वैल्यू थी 12 लाख, और कुछ असेट्स को क्रेडिटर्स ने 3 लाख रुपए के वैल्यू पे ले लिया, तो टोटल सेटलमेंट कितने का बैठा अपना? 15 लाख का 2% अपन मानेंगे खर्चा, ये भी अपन उसको पे करेंगे एक्सपेंसेस, और रेम्यूनरेशन अपन दे रहे हैं 10,000 का, तो टोटल रेम्यूनरेशन बनता है उसका 40,000 का। अब आए बी, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो बुक्स में दे रखा है 28,000 का, उसको बांट दो, एंट्री बनती है। क्यों डेबिट? असेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लायबिलिटी, कल तक असेट थी आज लायबिलिटी। हाँ तो मैं बोला तो सही सर, डेफर्ड डेबिट एंट्री बनती है सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। 28,000 का है, इक्वल पार्टनर है, 40 being deferred advertisement expenditure transferred. C, आउट ऑफ स्टॉक ऑफ 120, 1,20,000 के स्टॉक में से किरण अ पार्टनर टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। किरण ने 1/3 स्टॉक, 1/3 स्टॉक होता है 40,000 का, उसको 25% के डिस्काउंट पे ले लिया। हमको किरण से पैसे लेने, किरण कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट से ही पास होगी क्योंकि जो स्टॉक अकाउंट है वो ऑलरेडी कहां पड़ा है? रियलाइजेशन अकाउंट में। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय किरण एट 25% डिस्काउंट, स्टॉक जो है वो 25% के डिस्काउंट पे किरण ने ले लिया, तो 40,000 के स्टॉक का 25% डिस्काउंट कर दिया, 10,000 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, 30,000। आगे बढ़े,
50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। अब बाकी बचा हुआ स्टॉक कितना हुआ, 1 20 में से 40 का चला गया, 80 का स्टॉक बचा, 80 का आधा यानी कि 40,000 का स्टॉक जो है वो टुक ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 30,000 इन फुल सेटलमेंट, 30,000 का क्रेडिटर लेके चला गया। तो क्रेडिटर टेकिंग द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। इसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर भी कहां पड़ा है, रियलाइजेशन में, स्टॉक भी कहां पड़ा है, रियलाइजेशन में। तीसरा, आगे बढ़े, बैलेंस स्टॉक वॉज रियलाइज एट 25,000, बाकी बचे स्टॉक को आपने बेच दिया, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ भी कर लीजिए, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। बीइंग, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको डायरेक्टली आप बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रियलाइज 25,000, बाकी स्टॉक को 25,000 में बेचा, आया तो नहीं, आज सुन के लिखी, being remaining stock was sold 25,000। लास्ट एंट्री, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर रिन्यूअल का एक बिल था 3,000 रुपए का, वॉज सेटल्ड थ्रू एन अनरिकॉर्डेड असेट, जिसको अनरिकॉर्डेड असेट से सेटल कर दिया गया, जिसकी वैल्यू थी 10,000। बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश, आपकी कोई अनरिकॉर्डेड असेट पड़ी थी 10,000 की और बिल चुकाना था 3,000 का, तो 3,000 का तो बिल आपस में सेटल हो गया और बाकी पैसा कैश में आ गया। एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये आ जाएगा आपके पास में 7,000 का वैल्यू, बीइंग रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट सेटल्ड, बाकी बचा हुआ पैसा सेटल कर दिया गया। इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपना ऑफ करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आता है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया। बढ़े आगे, वाह, ये क्वेश्चन तो सबको करना ही करना। 3 एंट्री में तो कहीं किसी की रुकावट ही नहीं है, 3 एंट्रीज जो है, पहली 3 एंट्री में तो कहीं रुकना ही नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया था, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड, रॉकस्टार लिमिटेड के डायरेक्टर साहब ने 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन इनवाइट की थी और आपको क्या क्या गया है, जर्नलाइज करें इनको। तो जर्नलाइज करने के लिए क्या करना है, स्पीड बनानी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर पेपर को झाके ताके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पीछे नहीं जाना है, दिमाग में पन्ने पलटना है कि दिमाग के अंदर उसमें देखो कहां पे पड़ा था वो। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एट द एंड आप नरेशन लिख दीजिएगा, सारे जगह छोड़ देना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, प्रीमियम तो एप्लीकेशन पे तो था नहीं, प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, तो सीधा यहाँ पे ले जाते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस की जगह आप अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, जिसको जो जैसा समझ में आया वो लिखें, और टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 4 एंट्रीज तो आप अच्छे से लिख लें, फिर अपन आगे बढ़ता है। तब तक जिनको अभी क्वेश्चन समझना है वो क्वेश्चन समझ लें फटाफट फटाफट से इस क्वेश्चन को। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
जल्दी से करें। सर 5 का एप्लीकेशन दिया, 4 का अलॉटमेंट दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम प्रीमियम था 2 रुपए का। 20% और अलॉटमेंट बैलेंस था, तो 2 इधर गया 5। लिख लो, सारी चीजें लिख के करो, सही जगह पे लिखना है, हर कहीं नहीं लिखना है। आप देखो तो रिमेनिंग अलॉटमेंट विद प्रो रेट बेसिस। प्रोरेटा है, प्रॉपर टेबल बनाओ। टेबल कौन सी? जस्ट एक रफ टेबल जो बनती है वो बनाओ। पन्ने क्यों पलट? देखना नहीं है, दिमाग पे जोर लगाएगा तो एग्जाम में भी दिमाग से आ जाएगा, तो एग्जाम में तो पन्ने मिलेंगे नहीं। ये लीजिए साहब, थोड़ा जूम कर देता है। करवा तो दिया जूम। तेरे चश्मे है तो पेन तक क्यों नहीं? अब आगे बढ़ो। 320 के एप्लीकेशन आई, 20,000 वालों को कुछ नहीं दिया, तो 3 लाख वालों को कितने दिए? 3 लाख है ही नहीं, 3 लाख दे दिए। 20,000 वापस दे दिए ना। क्वेश्चन कर लो पहले अच्छे से, समझ लो। 3,20,000 को 3 लाख वालों को कितने दिए? 2 लाख। रेशियो क्या बेटा? 3:2 का रेशियो बेटा। फटाफट चालू करो। 20,000 शेयर के पैसे रिफंड कर दिए गए, 20,000 इंटू 5 रुपए के हिसाब से 1 लाख। 1 लाख शेयर के पैसे एडवांस पड़े हैं। इक्विटी शेयर 2 लाख इक्विटी शेयर आपने लॉन्च किए थे। ओके, अलॉटमेंट के पैसे की बात की जाए, ये हाफ में, हाफ पोर्शन में ये काम चल रहा है, एक ही पेज के हाफ में ये कर रहा है। अलॉटमेंट का पैसा है 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए का कैपिटल। आठ लाख डाल दीजिए यहाँ पे। एडवांस का अमाउंट आपका बन रहा है 5 लाख का। अब बढ़ते हैं। सिम्बा एन एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल मनी। ना तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना ही उसने कॉल का पैसा दिया। अप्लाई किया था उसने एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर, तो अरियर कैलकुलेशन, शेयर्स अप्लाइड 15,000, शेयर्स अलॉट कितने हुए होंगे? 3:2 का रेशियो है तो 10,000 शेयर अलॉट हुए होंगे। एक्सेस शेयर्स या एक्सेस अप्लाइड, एक्सेस अप्लाइड की वैल्यू आ जाएगी 5,000 शेयर्स। और एडवांस अमाउंट, एडवांस अमाउंट आ जाएगा 75,000। 5,000 शेयर पे, नहीं 75,000 क्यों, 5,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन का कितना है? एप्लीकेशन का 5 है, तो 5,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 25,000। क्या नहीं मिला था, देख लेते अभी। देख लीजिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब अरियर ऑफ कैपिटल, 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से आपने कैपिटल का अमाउंट मांगा। अरियर ऑफ प्रीमियम, अरियर ऑफ प्रीमियम 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब, बैठा क्यों है? फटाफट तो कर रहा 3 रुपए कहाँ है 3 रुपए? सर, 1 मिनट सर, ऊपर हमने ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन अब माइनस कर देते हैं। एडवांस कितना है? 20,000 का एडवांस यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। बैठना नहीं है, चीज समझ के फटाफट से एक्ट अपॉन करना है, स्पीड तभी आएगी, बैठना बिल्कुल नहीं है। 15,000 आएगा सर टोटल एरिया। इसमें आ जाएगा 5,000 का सेटलमेंट, तो यहाँ आ जाएगा नील, और यहाँ आ जाएगा 15,000। ये आपका अरियर अमाउंट, टोटल अरियर लिख लेंगे अपन 15,000। डिफरेंस निकाल लीजिए, ये बन गई आपकी 4 एंट्रीज। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है, इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
फर्स्ट कॉल बनती कितने की है? देखिए कैपिटल का बैलेंस देख लेते हैं। 10 रुपए के शेयर में 5 रुपए का एप्लीकेशन, 2 रुपए का अलॉटमेंट, तो 3 रुपए और बचे। 3 रुपए मांगते हैं, 6 लाख। डन। 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। एडवांस तो है नहीं, आप हटा भी सकते हैं। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 6 लाख रुपए बनता है। अरियर कितना है? 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले। 10,000 शेयर ही थे इनके, 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले। 30,000 ये बना, 570 ये। अब शेयर फोरफिट करना है। यहां तक का काम खत्म करें फिर आगे बढ़े। ये वाली ज़्यादा समझ आती है। आज जाके मेरे को चीज़ें वो हो रही है, क्या मतलब दिमाग में चल रही है। आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ अब जाके आ रही है। तो मैं तो हमेशा से यही करवा उस रहा दिन हूँ। अपन बैठे थे ना, उस स्पीड में नहीं चल रही थी। आज आ रही है तो बढ़िया बात है, एग्जाम में भी आएगी। एंट्री फोरफिचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फोरफिचर। 10,000 शेयर जिसपे पूरे 10 रुपए मांगे जा चुके थे उनको उठाया गया 1 लाख। अरियर ऑफ प्रीमियम दे रखा है 15,000 का। कॉल से एरियर टोटल दे रखा है 15 का यहाँ, 30 का यहाँ, यानी कि 45,000। तो शेयर फोरफिचर का बैलेंस आ जाएगा आपके पास में 70। बीइंग शेयर्स फोरफिटेड, इसमें निकाल लीजिए बेनिफिट। 45 कैसे आएगा? बेटा 30 का यहाँ का और 15 का यहाँ का, दोनों उसी शेयर होल्डर का तो है। ओके। बेनिफिट पर शेयर इक्वल टू 70,000 डिवाइड बाय 10,000 शेयर इक्वल टू ₹7। 7 रुपए पर शेयर का फायदा। कितने शेयर रीइश्यू कर दिए गए? 6,000 शेयर को 2 रुपए पर शेयर के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसा पढ़ेंगे वैसे ही आपका काम होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर डेबिट। शेयर फोरफिचर आप लिख दीजिए सीधा, 2 रुपये का डिस्काउंट है तो 2 रुपये पर शेयर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। जल्दी जल्दी लिखें, फटाफट स्पीड में काम करें। 6,000 शेयर को आपने रीइश्यू कर दिया तो 60,000 यहाँ आ गया। फुल्ली पेड ही, अगर कुछ नहीं दे रखा तो फुल्ली पेड मानेंगे। 2 रुपए के डिस्काउंट पे 12,000, ये आ जाएगा 48,000। डन। लास्ट एंट्री, शेयर फोर फीचर डेबिट, 2 कैपिटल रिजर्व। 6,000 शेयर आपने रीइश्यू किए हैं जिसपे फायदा हुआ था 7 रुपए ईच का, जिसमें से फायदा आपने दे दिया है 2 रुपये ईच का, तो 30,000 का आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। इस तरीके से सही प्रेजेंटेशन के साथ इस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व। अकाउंट्स के पेपर में सबसे बड़ा इश्यू जो आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन के छूटने का। सबके लिए करूं, अगर आप सही डायरेक्शन में सही स्पीड के साथ नहीं चले तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। जब पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं अगर होता है तो मार्किंग भी फिर आधी अधूरी में से ही होगी। इसलिए 45 कैसे आ रही है? तो 15 इधर का, 30 उधर का। ऊपर का जोड़ दे। दोनों शेयर, एक ही तो शेयर होल्डर है, एक ही शेयर होल्डर के दोनों अरियर हम्म। मिलके आ गया 45। बड़ा तो अभी और एक करना है क्या? टाइम हो चुका है 1:10, चलेंगे नीचे। उसके बाद शाम के टाइम में आपके टाइम में वापिस मजे अकाउंट करके मजे ही आते हैं।
बिना लेके लिखो सर। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और पेपर खत्म करेंगे।